डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी के साथ साथ हम एक नया सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्लेलिस्ट को हम नीट एंड आईआईटी सेक्शन के नाम से बना देंगे। उसमें आप ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें कहा जा रहा है टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q कूलम on each are suspended by two insulating strings of equal length L meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into space where there is no gravity. No gravity means weightlessness वाला केस हो गया ये हमारे पास। तो हमें यहाँ पे निकालना है what is the angle between the two strings, पहली बात, और दूसरा what is the tension in each string। तो देखिए इसको जरा हम फिगर के रूप में समझते हैं। ये हमारा एक हुक हो गया, ठीक है, और यहां से एक ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है। इसकी लेंथ L हो गई यहां से यहां तक। ये एक बॉल है और एक ये हो गई, इसकी लेंथ भी L है। और दिस वन इज अ हुक जहां से इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। स्मॉल बॉल्स हो गई हमारी, ये A हो गई और ये B हो गई। देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रिंग नीचे लटक रही हो, किसी भी तरह से हो। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पे कह रहा है कि where there is no gravity, ग्रेविटी नहीं है। इसका मतलब ग्रेविटी वाली कोई फोर्स तो लग नहीं रही है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है that force is due to the charges। इस पे भी चार्ज क्यों है और इस पे भी चार्ज क्यों है, दोनों का नेचर सेम है। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लग रही है that is electrostatic force। तो यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, that is electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे लग रही है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। कूलम्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारी लगती है दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनको एक लाइन में अलाइन कर देगी। एक लाइन में अलाइन कर देगी का मतलब ये हो गया, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F E और इस पे एक फोर्स लग रहा है F E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अलोंग द लाइन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे लग रही है ये इनको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट कर देगी स्ट्रिंग को, और जिसकी वजह से इधर एक टेंशन लगेगा और इधर एक टेंशन लगेगा हमारे पास। तो पहले भी पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग। तो अभी हमने देखा कि इनके बीच में सिर्फ कूलम फोर्स लग रही है और ये लाइन अलोंग द लाइन लग रही है। तो ये दोनों अपने को इस कॉन्फ़िगरेशन में सेटल कर लेंगे और इन दोनों के बीच में आप देखिए ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ये टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, 2L हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर हो गया दैट इज 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी है नहीं, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और वो उनको केस ये इसको रिपेल कर रही है, ये बॉडी इसको रिपेल कर रही है। तो एंगल हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए यहां पे सेकंड केस में पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या है हमारा, यहां पे ये जो टेंशन है, देखिए इधर टेंशन लग रहा है, दिस टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 that is Q square upon
लेंथ का स्क्वायर हो जाती है, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 2l है, ये हो जाएगा 2l का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। आप चाहे तो 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आंसर में जिस तरह का ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटल कर लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो नीट और आईआईटी सेक्शन में हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेंगे इस सेक्शन में अपना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है नीट एंड आईआईटी सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट चार्जेस है हमारे पास। यहां पे हमें फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x is equal to 0 due to this setup of charges, and what will be the electric field if in the above setup the consecutive charges have opposite charges। तो देखिए इसका फील्ड हम लेते हैं, ये सपोज कीजिए हमारे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गई, और ये हमारा हो गया 0 ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया 1, सेकंड है x इक्वल टू 2, ये हो गया 2 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास चार्जेस यहां पे इक्वल और सेम साइन के प्लेस किए हुए हैं, और हमारे पास इनफाइनाइट चार्जेस हैं यहां पे। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 1 पहले चार्ज से, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस हो गई 2, तीसरे से 4 हो गई, सिमिलरली इसी तरह से हमारी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस है 1, तो स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड हो जाएगा K Q अपॉन 2 स्क्वायर प्लस K Q अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास चार्जेस कितने हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, और इन पोजीशंस पे वो प्लेस किए गए हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, एंड दैट इज K Q। अब यहां पे हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये फॉर्म कर रहा है, यहां पे हमारे पास a इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, और कॉमन रेशियो r हो जा रहा है 1/4, और ये जीपी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का हमारे पास फॉर्मूला है a अपॉन a माइनस r एस इंफिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, a अपॉन a माइनस r, और a की वैल्यू यहां क्या है 1 है, r की वैल्यू 1/4 है। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया K Q। अच्छा, इसका सम हो जाएगा a का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r आ गया 1/4, सो दैट कम्स K Q, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4, 4/3, 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको k की टर्म्स में लिखना चाहें तो k की टर्म्स में हम लिख सकते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 4/3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा q
अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, पोटेंशियल कर देता है। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर होती है, आर को डिस्टेंस रख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ए पार्ट। अच्छा, सेकेंड यहां पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमें निकालनी है इफ इन द अबव सेटअप, ये जो सेटअप है, द कॉन्सेक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट चार्जेस। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इस तरह से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक चीज चेंज होगी, एक चीज चेंज होगी। जैसे ये तो हमारा आ जाएगा, माइनस रख लेंगे। यहां पे फर्क क्या आएगा, देखिए यहां पे बी जो केस होगा जिसमें अल्टरनेट चार्जेस हमारे अपोजिट नेचर के होंगे, तो यहां पे ई नेट हो जाएगा, दैट इज के क्यू। अच्छा, अब यहां पे देखिए हमारे पास इस केस में a इज इक्वल टू तो 1 रहेगा। अब इस चार्ज का साइन चेंज हो गया है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो r की वैल्यू भी हमारे पास, r का भी साइन चेंज हो जाएगा। अब r का साइन चेंज हो गया, इनफाइनाइट है, फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे ऐड करते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। सो दैट बिकम्स k q, और यहां पे आ जाएगा 1 a अपॉन a माइनस r, 1 माइनस 1 अपॉन 4, so that comes 1 upon 4 pi epsilon naught q, ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 5 इंटू 4 बाई 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया q अपॉन 5 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्जेस हमारे अल्टरनेट चार्जेस का साइन चेंज कर दिया जाए तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। सिर्फ फर्क क्या है हमारा, सिर्फ कॉमन रेशियो में यहाँ पे फर्क आया। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज जीपी की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी तरह से एपी का भी फॉर्मूला हमको दिया जा सकता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। चार्जेस का नेचर चेंज किया तो आंसर हमारा आर की वजह से चेंज हो गया। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला सम का a अपॉन a माइनस आर, a हमारा फर्स्ट टर्म है, r हमारा कॉमन रेशियो है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, और इसके बाद क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।